अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अशरफ अली और आप देख रहे हैं चैनल अशरफ अली। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन प्लस तजर्बा वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि किस तरह का इंक्यूबेटर ठीक होता है और किस तरह का इंक्यूबेटर ठीक नहीं होता। ये मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जिनको इंक्यूबेटर का इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है। वो नया नया उनको अभी हैचिंग का शौक़ होता है। वो बाज़ार से मार्केट से जो है ना वो सस्ते वाला इंक्यूबेटर ले आते हैं कि कम बजट में चलिए उनका काम चल जाएगा। जो पुराने दोस्त हैं जो हैचिंग करते हैं उनको पता है कि किस तरह के इंक्यूबेटर ठीक रहते हैं और किस तरह के ठीक नहीं रहते। ये मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए है जो इस बारे में नहीं जानते, क्योंकि मैं ये तजर्बा कर चुका हूँ। तो मैं ये तजर्बा, ये इन्फॉर्मेशन आप भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये देखें, पहले मैं लेकर आया था इंक्यूबेटर जिसमें इस तरह की कोयल लगी होती है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें मैंने रखे थे 22 अंडे। 22 अंडों में से सिर्फ 9 अंडे जो थे ना वो हैच हुए थे, उनमें से चूज़े निकले थे। बाकी जितने भी थे ना 13 चूज़े, 13 अंडे, वो सारे के सारे ज़ाया हुए थे, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका रिज़ल्ट 35% बनता है और ये बहुत ही गंदा रिज़ल्ट है। इसकी वजह क्या थी? इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरे इंक्यूबेटर का जो टेम्परेचर है वो ही कंट्रोल नहीं हो रहा था। नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37.6 या 7 तक। इससे ज़्यादा वो भी नहीं ठीक होता और इससे जो कम होता है वो भी ठीक नहीं होता। मतलब 37.3 से लेके 37.7 तक ये तकरीबन नॉर्मल रेंज होती है। लेकिन इसका जो टेम्परेचर था जो मैं लेकर आया था इसको वायर वाला, वो इसी में लगी हुई थी, वो 36 भी हो जाती थी और 38 से अबव भी हो जाती थी। मतलब पूरे का पूरा 1 डिग्री अप भी हो जाता था और डाउन भी हो जाता था। मैं बड़ा परेशान था। मैं इसको कभी सेट करता फिर ही अपसेट हो जाता। मैं तकरीबन 21 दिन जो थे ना वो इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने में ही लगा रहा, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी ये कोयल। अब वो टेम्परेचर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा था, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका फंक्शन समझाना चाहूँगा कि आखिर वजह क्या थी। वजह भाइयों ये थी कि ये कोयल है, ठीक है। इसको हम घुमा के सेट करते हैं। कोयल के नीचे अगर आप देखें, अगर मेरा कैमरामैन फोकस करे, ये बटन लगा हुआ है। इसको ये जब प्रेस होगा, ठीक है, ये जब प्रेस होगा तो बल्ब बंद हो जाएगा और ये जब रिलीज़ होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। अब इसको हम सेट यूँ करते थे कि इस तरह कोयल को हम घुमाते थे ऐसे, ठीक है, इसके बिल्कुल नज़दीक लाके। अब जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता था तो ये कोयल जो थी ना वो फूलना शुरू कर देती थी। अब जैसे ही वो फूलती थी तो ये कोयल इस बटन के साथ टच होती थी। जैसे टच होती थी तो ये बटन प्रेस हो जाता था और बल्ब बंद हो जाते थे। फिर जैसे ही टेम्परेचर कम होता ये कोयल सिकुड़ना शुरू हो जाती थी। जैसे ही ये सिकुड़ती थी तो ये बटन रिलीज़ हो जाता था, ठीक है। मतलब बटन से ऊपर आ जाती थी कोयल और जैसे ही ऊपर आती थी बल्ब ज़्यादा फिर दोबारा से ऑन होना शुरू हो जाता था, ठीक है। और फिर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता। टेम्परेचर ज़्यादा होने से ये फूल जाती थी, बटन पे आ जाती थी, ठीक है। ये वाला जो बटन है ये, तो बल्ब बंद हो जाता था। जैसे ये सिकुड़ती थी ये बटन रिलीज़ होता था, बल्ब ऑन हो जाता था। अब मैं सारा जो दिन था 21 दिन वो मैं इसको घुमाने में रहा। कभी इसका टेम्परेचर 36 हो जाता तो मैं इसको ऊपर कर देता, ऊपर में कर देता तो इसका टेम्परेचर 38 से भी अबव हो जाता। मैं फिर इसको दोबारा घुमा के नीचे करता। इसकी एडजस्टमेंट ठीक हुई ही नहीं। अब ये सस्ते वाला इंक्यूबेटर था जो मैं 4000 का लेकर आया था, और अगर मैं थोड़ा सा और अपना बजट अच्छा कर लेता तो मैं अच्छे वाला ले आता।
फिर मुझे तजर्बा हो गया कि असल मसला इस कोयल का है। मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर इस मशीन से ये वाली कोयल जो थी वो ख़त्म कर दी और उसकी जगह ये डिजिटल जो था मीटर है, डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर, ये फिर मैंने जो है ना इसके ऊपर साथ लगा दिया। इसके अंदर फ़ैन भी नहीं था, वो फ़ैन मैंने लगवाया। और जो मुझे मिला था थर्मामीटर वो एक मैनुअल थर्मामीटर था, जिस तरह का थर्मामीटर डॉक्टर्स के पास होता है पारे वाला, तो वो भी इतना एक्यूरेट नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया उसके लिए फिर मैं एक डिजिटल जो था मीटर वो लेकर आया था। ये मैं फिर ये डिजिटल मीटर जो था, ये 500 रुपये का मुझे अलग से मिला, वो मैं लेकर आया। ये डिजिटल मुझे टेम्परेचर बताता था, नमी बताता था। ठीक है, तो इसके साथ मैंने अपना टेम्परेचर मैनेज करना शुरू कर दिया। जी भाइयों, तो अब ये जो मैंने डिजिटल थर्मामीटर ये मीटर लगवा लिया है, इससे अब टेम्परेचर मेरा बिल्कुल ठीक रहता है, कोई भी इशू नहीं है टेम्परेचर का। ये चूँकि डिजिटल है, एक पॉइंट भी कम या ज़्यादा नहीं होता। हम इसको जो फिगर देते हैं ये उसी फिगर पे काम करता है, हम जो फ़र्क रखते हैं ये उसी फ़र्क पे काम करता है। सो ये जो भाइयों इंफॉर्मेशन थी उनके लिए है जिनको अभी नहीं पता कि इंक्यूबेटर किस किस तरह के होते हैं। उनसे मेरी यही गुजारिश है, जो भी इंक्यूबेटर लेना चाहे कि काइंडली सस्ते वाले इंक्यूबेटर की तरफ ना जाएं, थोड़ा सा पैसा और ख़र्च कर लें तो जो डिजिटल ये है मीटर वाला वो ख़रीदें, वो सबसे बेस्ट है। मैंने 4000 की रेंज में ये वाला लिया था कोयल वाला। 4000 की रेंज में ये डिजिटल मीटर वाले भी मिल जाते हैं। आप भाई सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, आप लोग OLX पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे भी है, आपने इस तरह का जो इंक्यूबेटर है वो आपने लेना है। कोयल वाला जो इंक्यूबेटर है वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। जो बेचने वाले हैं वो इसकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि ये जी जापानी कोयल है और बड़ी बेहतरीन है, इसका रिज़ल्ट बड़ा आला है, कोई इसमें जो है ना फ़र्क नहीं है। बिल्कुल वैसी बातें करेंगे, आपने उनकी बातों में नहीं जाना। आपने इस तरह का जो डिजिटल मीटर वाला है इंक्यूबेटर, आपने सिर्फ उसी की डिमांड करनी है। वो 4 की बजाय 5 में मिल जाए, 6 में मिल जाए, वो बेहतर है। लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ सरदर्द है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों, ये तो हो गई इंक्यूबेटर के हवाले से इंफॉर्मेशन। दूसरा आपसे ये कहना था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो ये है कि मतलब जो चूज़े हैं आपके, आपने उनकी केयर किस तरह से करनी है, आपने उनको फीड किस तरह से करना है, फीड किस तरह बनानी है, ठीक है, और उनको आपने किस तरह जो है ना उनकी केयर करनी है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो इसके लिए जितना हो सके इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो आप भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन तजुर्बा कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। जैसे भी है कमेंट ज़रूर करें, चाहे आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तब भी करें, अगर इत्तेफाक नहीं करते तब भी करें। अगर इससे बेहतर इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो प्लीज़ आप वो भी मेरे साथ शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।